एक चरवाहा भेड़ चरा रहा था और वहीं पर एक भेड़िया जो था बहुत देर से तड़े हुए था। ये भेड़ चला रहा है, तो उसे जैसे ही मौका लगा उसने भेड़ों के बीच से एक मेमने को उठा लिया और उठा के लेके भागने लगा। अब मेमना बड़ा परेशान कि आज तो भेड़िया खा जाएगा, क्या करा जाए क्या करा जाए। अच्छा, मेमने की माँ ने बचपन में उसको सिखाया था कि परिस्थितियाँ चाहे कभी अनुकूल हों और कभी ना होंगी, लेकिन जब परिस्थितियाँ तुम्हारे विकट हों, विपरीत हों, तो तुम कभी हिम्मत ना छोड़ना, क्योंकि प्रयास तो करा ही जा सकता है ना। और बस तुरंत मेमने के मन में एक आइडिया आया। उसने भेड़िए से कहा, भेड़िए चाचा कि मैंने सुना है कि मरने के पहले अगर मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए तो उसे स्वर्ग मिलता है। तो उसने कहा, ठीक बात है, तो मुझे क्यों बता रहे हो? तो उसने कहा, मेरी एक इच्छा है, आप मुझे खा जाओगे, कोई बात नहीं, खा लो, लेकिन कम से कम मरने के बाद मुझे स्वर्ग तो मिले, और अगर आप मेरी मदद करोगे इस काम में तो आपको भी स्वर्ग मिलेगा। तो उसने कहा, क्या बात है? तब उसने कहा, मुझे बस कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, बस मुझे ये कहा गया था कि मरते समय तुम बांसुरी की आवाज़ सुनना, तो मैं चाहता हूँ कि आप बांसुरी बजा दें, क्योंकि मैंने सुन भी रखा है कि आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। अब भेड़ियों को थोड़ा अपने ऊपर गुरूर आ गया, बोला, ठीक है, अच्छा, तुम्हारी ये एक शाम पूरी कर देंगे। और उसने बांसुरी बजाना शुरू करा और उसके बाद वो बजा चुका बांसुरी। अब मेमने ने भेड़िए से कहा कि भाई, आप इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हो कि इतनी अच्छी बांसुरी तो गड़िया भी नहीं बजाता, चरावा भी नहीं बजाता इतनी अच्छी जैसी आप बजाते हो। अब भेड़िया और फूल के कुप्पा हो गया। फिर उसको वो खाने ही जा रहा था कि उसने फिर कहा, चाचा बस एक निवेदन और है, आखिरी बात मान लो, एक बार फिर से बहुत बढ़िया बांसुरी बजा दो ताकि मैं उसके बाद मर भी जाऊँ तो आराम से स्वर्ग में चला जाऊँ। अब वो फूल के कुप्पा तो ही गया था अपनी तारीफ सुन के, उसने फिर बांसुरी बजाना शुरू करा और पहले से भी तेज बिल्कुल बांसुरी बजाना शुरू करा। जब बांसुरी की जो आवाज़ थी वही गड़रिए के पास तेज पहुंची बिल्कुल, और उसके शिकारी कुत्तों के कानों तक पहुंची, और तुरंत गड़रिया अपने शिकारी कुत्तों के साथ उसी ओर आ गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। और तो भेड़ियों को देखते ही तुरंत शिकारी कुत्तों ने अपना उसका काम तमाम कर दिया, और जो मेमना था वो मेमना भेड़ों के झुंड में शामिल हो गई। तो याद रखिए, धीरज और सूझबूझ से ही हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं।